तो नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल अरुण एंड खुशबू पे। तो आज हमारे बीच में सारिका जी हैं जो कि अपने यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में हैं और साथ ही साथ ये केबीसी की बहुत बड़ी फ़ैन है, काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे थे मैम। हाँ जी। और हाँ जी। इस बार अपना इनका सपना ये पूरा करके आ रहे हैं और सिर्फ सपना ही पूरा करके नहीं आ रहे, ये जो बच्चन साहब के साथ एक लंच या डिनर का अपॉर्चुनिटी होता है 10 क्वेश्चन सही देने का, वो भी लेकर के आ रहे हैं। तो आपने हाँ इनके जी। हाँ एपिसोड में जी। देखा होगा, इन्होंने 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो सही किए। तो सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत नमस्कार और हमारी तरफ से बधाई, चैनल की तरफ से। थैंक यू अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और खास करके आपका इतना शुक्रिया मैं कैसे मत बताऊं। मतलब कि एक होप जो है ना मेरी कि भाई मैं चाहूंगी मुझे कॉल आएगा, वो आपकी वजह से मुझ में बना रहा। नहीं मैम, ये सारी आपकी मेहनत है बस, और भगवान ही करने वाला है, लेकिन फिर भी आप हमें थोड़ा सा जो भी श्रेय दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो थैंक यू। दर्शकों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैम एक तो काफ़ी लंबे समय से केबीसी के फ़ैन थे, दूसरा इस बार इनका सपना पूरा हुआ, साथ ही में ये जॉब भी करते हैं। जॉब करने के साथ साथ केबीसी की तैयारी और अपना घर तो संभालना ही है ऑब्वियसली। तो ये इतने काम करते थे और केबीसी में जाकर के आपने इनके एपिसोड में देखा होगा, इन्होंने बड़ी अच्छी धनराशि 12.5 लाख रुपए जीते और उसी के साथ 10 सुपर संदूक के, जो कि बहुत ही रेयर केस होता है कि 10 के 10 कोई सही कर दे, क्योंकि वहाँ पे दिमाग इतनी तेज़ चलाना होता है। और वो तो इन्होंने सही किए और फास्टर फिंगर फर्स्ट भी इन्होंने केवल 2 सेकंड में जो है पूरा कर दिया। ये सभी चीज़ों के लिए मैम बहुत बहुत बधाई, तहे दिल से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैम आप अपना थोड़ा सा जर्नी बताइए कि कब से आप केबीसी में जाने का ट्राई कर रहे थे और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका नाम और आपका जॉब वगैरह हम आपके खुद के मुख से सुनना चाहेंगे प्लीज़ मैम। ओके ओके ओके। मैं सारिका जोशी हूँ और मैं गुजरात के भावनगर शहर से हूँ। और भावनगर में ही मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा जन्म स्थल भी वही है, मैं वहीं रहती भी हूँ अभी। और केबीसी में जाने का सपना तो मान लीजिए कि जब से शो स्टार्ट हुआ उसी दौरान मैंने ठान लिया था, क्योंकि क्या हुआ था कि मुझे बहुत ही जल्दी जो मैं गवर्नमेंट जॉब हाल में कर रही हूँ वो मुझे बहुत ही जल्दी मिल गई थी और उसी वजह से मैं अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। और मैंने बीएससी तक की पढ़ाई की थी और उसके बाद में ये पहले पटवारी और उसके बाद प्रमोशन होने के बाद आज मैं एक्सटेंशन ऑफिसर हूँ। तो ये था कि भाई आगे क्या, मैं मुझे जॉब मिल गई है और जॉब मिलने के बाद थोड़े ही 2-3 साल में मेरी शादी भी हो गई। तो ये था कि कुछ ना कुछ क्या मैं करूं कि जिससे मैं अपनी पढ़ाई के साथ जुड़ी रहूं। तो उसी दौरान जब ये केबीसी स्टार्ट हुआ तो मुझे बस यही लगा कि ये शो सिर्फ मेरे लिए है। और उस वक्त से मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे एक बार हॉट सीट पे जाना ही है। और फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। जब भी रजिस्ट्रेशन आता मैं करती, ऑडिशन भी मैंने बहुत से दिए। हर बार मैं अपनी जर्नी बताती कि भाई कैसे कैसे मैं कर रही हूँ तैयारी वगैरह, सब कुछ अपने जीवन के बारे में। और बस यही है, इस बार लकीली आ गया मेरा चांस और बात पहुंच गई। जो हम थे उस वीक में 10 जन, और बस यही है। चलिए मैम, इस बार तो आपका मैं यूं कहूँगा कि सिर्फ चांस ही नहीं आया बल्कि इतना बढ़िया चांस आया और वो चांस को आपने ऐसे कन्वर्ट किया कि आपको बच्चन साहब के साथ फिर लंच का जो है मौका भी मिल रहा है। वो जी 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 जी। वो बहुत एक ऐसी यूनिक, मैं कहूँगा कि आपकी मतलब आपने इतनी अच्छी चीज़ आप पाके आए हो जो कि कितना भी पैसा खर्च करके हम जैसे लोगों को तो नहीं नहीं पा मिल सकते। सकती। तो उसके तो लिए बस यही था कि केबीसी की एक वजह ये तो था ही कि भाई केबीसी शो है, मुझे अपनी जो अपना ज्ञान है वो मैं दिखा पाऊंगी। मगर सबसे बड़ा रीजन, हाल सबका सबका 90% का ड्रीम यही होता है कि उनके साथ बैठे, उनके साथ बातचीत करें। और सदी के महानायक के साथ बातचीत करना तो हो ही गया, और साथ में जैसे आपने बताया उनके घर जाके लंच करना विथ फैमिली, तो ये तो मानो सोने पे सुहागा ही हो गया। ये सोचा ही नहीं था। और कुछ दिमाग में एक दो बार भी ऐसा भी हुआ जब वो सुपर संदूक खेला जा रहा था कि सर आंसर पढ़ते पढ़ते मैंने आंसर दे दिया और बाद में जाके उनको वो प्रश्न फिर रीटेक करके बोलने पड़े। ओ
अच्छा, मतलब आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, यानी उनको क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं दिया। हाँ जी। ये सारा मैम आपका जो ज्ञान है उसी का नतीजा है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि फास्टर फिंगर फर्स्ट में भी आप खुद सोचो, हम बातें कर रहे हैं, एक दो सेकंड कितनी जल्दी निकल रहे हैं, निकल और जाते वो हैं, हाँ एक जी। और दो इतना गिना और निकल गई, और आपने हाँ वो 2 सेकंड में चारों ऑप्शन टिक करके ओके बटन दबा करके हॉट हाँ सीट जी। हासिल की, तो उसके लिए ओ, मैडम काबिलिए तारीफ हो आप। हो सकता है, जी। मुझे जो लग रहा है कि आप मतलब जो वन ऑफ द फास्टेस्ट थे उन्हीं में होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि 2 सेकंड तो हाँ कुछ भी जी। समय नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग। हाँ जी। हाँ जी। तो मैम आपने मतलब इस बारी जो था ऑडिशन आपके कहाँ पे हुए थे, और जीके में आपके कितने मार्क्स से लगभग, ताकि बाकियों को आइडिया हो, उससे थोड़ा बताएंगे हाँ प्लीज। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। ऑडिशन रेगुलर ही थे। जब मुंबई में 24 और 25 मई को डिसाइड हुए थे, तो पहले ओपन ऑडिशन का भी एक मैसेज आया था, तो मैं सोच रही थी जाऊं या ना जाऊं। और रजिस्ट्रेशन तो मैंने किया ही था। तो दूसरे दिन तकरीबन 22 तारीख को मुझे कॉल भी आ गया कि भाई आपका 25 तारीख का ऑडिशन है, आप आ जाइए। तो फिर हमने डिसाइड किया, फिर निकोल आया है तो हम जाएंगे। और बस यही था। वहां वहां जाके जब सुबह 5 बजे 4 बजे से लाइन में खड़े हो जाना, वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जिन्होंने ऑडिशन दिया होगा उनको पता ही होगा। तो फिर बस आगे आगे बढ़ते चले, अपने भगवान का नाम लेते गए कि भाई इस बार पक्का मुझे व्हाट्सएप तक लेके जाना। जैसे होता है वहां पे हमें एक बुकलेट दी जाती है ऑडिशन के दौरान। तो उसमें मैंने अपनी जो सारी भी जो बातें थी वो लिख दी, अच्छे से लिख दी। फिर उसके बाद हमारा जीके टेस्ट होता है 20 मार्क्स का, वो हुआ। तो वो होने के बाद भी मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा एक गलत है, क्योंकि श्योर नहीं थी। तो श्योर नहीं थी, तो बस वो श्योर नहीं थी और गलत था, वही मुझे जब मैं व्हाट्सएप तक खेल रही थी तभी मुझे वो भी काम में आया। क्योंकि आप जब श्योर नहीं होते ना, तो वो आंसर देना अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि अगर सही होने के परसेंटेज है वो 25% होंगे, गलत होने के 75 होंगे। तो ये मुझे शायद और लोगों को भी ये काम में आया कि अगर आप श्योर हो तभी वो आंसर दीजिए। जी। आप अपना रिस्क मत लीजिए। तो जब मैं ये दिया जीके टेस्ट, तो उसमें मेरे 19 सही थे। तो मुझे था कि नहीं, अब पीआई भी होगा ही मेरा। तो हो गया, वैसे पीआई भी मेरा हो गया, बहुत अच्छा पीआई हुआ। सारी जो मेरी जर्नी थी, सारी जो मेरी केबीसी के लिए भावनाएं थी, मैं सब मैंने कह दी वहां जाके। और उसके बाद वहां भी वो भी एक जीके टेस्ट लेते हैं। तो तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चन मुझे उन्होंने पूछे, और आए, मुझे वो भी आए, क्योंकि पढ़ाई करती रहती थी। तो ऐसे रिलेट करते 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 मैं आंसर देती गई। पता ही नहीं चला कितने सारे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए। बाद में आके जब मैंने काउंट किया कि ये आया था ये आया था, तो 12 से 15 हो गए थे। ओ अच्छा। तो हो गया था अच्छे से सब कुछ। तो फिर एक होप थी कि नहीं, इस बार तो आएगा ही, मुझे कॉल आएगा, जरूर आएगा। और लकीली आ भी गया था। जैसे हम सबको पता है कि इस बार केबीसी थोड़ा फिर पोस्टपोन भी हुआ। तो एक बार पहले कॉल आ चुकी थी कि भाई आपको इस वीक में आना है। और तकरीबन 7 या 8 दिन बाद ही फिर से कॉल आया कि भाई आपका पोस्टपोन हुआ है, आपको हम नई डेट बाद में दिखाएंगे। और ये जो समय फिर स्टार्ट हुआ कि अब वेट करो। आपको एक तरफ से पता है कि भाई आप सिलेक्ट हो, मगर कब डेट आएंगी कुछ नहीं पता। और जॉब है, मेरी घर संभालना है। बिल्कुल। अगर मुझे डेट दी जाती है तो उस हिसाब से छुट्टी लेनी है। तो ये सब चल रहा था दिमाग में। और बस उसके बाद जब कॉल आया, तो फर्स्ट को मुझे कॉल आया और बोला कि फोर्थ का आपका शूटिंग है। ओ। 2 और 3, दो दिन ही बीच में थे। तो उसमें सिर्फ बस सब अपनी सब तैयारी करते हैं, क्या कुछ मैं करती क्या ना करती। और पहुंच गई भगवान का नाम लेके, भाई इतना कुछ दिया है आपने, इतनी मेरी जर्नी अच्छी रही है इस बार। तो मुझे पूरा यकीन था अपने भगवान पे कि भाई होगा, इस बार जरूर होगा। और बस वो मुझे लगा थी कि थोड़ी सी टाइम, मुझे अगर 2-3 दिन का फिर शूट में थोड़ा गैप था, तो मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं नहीं आई फर्स्ट या सेकंड या दूसरी तीसरी, तो मुझे 2-3 दिन और मिल जाएंगे शायद। मगर ऐसा नहीं हुआ, मैं पहले ही आ गई। ये सब मैम आपकी लगन और कंटिन्यूसली, एक बात आपकी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब भी
हमारी बात होती थी मैसेज पे भी, आप पूछते थे कि हाँ सर जी। क्या है हाँ कॉलिंग जी। का है, और वो हाँ आप हमेशा हाँ। भगवान को इंक्लूड करके चलते थे कि माता रानी की हाँ कृपा जी। जरूर होगी, मेरे होगी। भगवान कृपा हाँ जरूर हाँ। करेंगे। और हाँ आपका जी। वो जो टूट विश्वास था वही मुझे लगता है काम में आया, और उन्होंने ही कृपा करके आपको हॉट सीट दिलाई, और हाँ साथ जी। हाँ में जी। बच्चन साहब के साथ डिनर की अपॉर्चुनिटी भी, मतलब उसके लिए यस लिटरली मैम यस। बहुत बहुत बधाई आपको दिल से फिर से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अ, तो मैम जब अक्सर होता है कि कुछ मोमेंट स्पेशल होते हैं, जब केबीसी में अक्सर लोग ऑडिशंस तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन एफएफ का कॉल का कई तो वेट करते ही रह जाते हैं, सालों बीत हाँ जाते हैं, जी। कईयों हाँ तो जी। 25-25 साल हो गए तैयारी करते हैं, हमारे साथ ऐसे भी हाँ लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर जब कॉल आ जाता है तो वो कुछ मोमेंट स्पेशल होते हैं, जब कॉल आता है कि आपका हॉट सीट के लिए सिलेक्शन हो गया है। वो हाँ जी। ऑलरेडी आपने बता दिया कि आपको कॉल आया था, तो उसके बाद पोस्टपोन हो गया। लेकिन जब आपको पहली बार एफएफ का कॉल आया था तो उस टाइम पे आपकी खुशी क्या थी और आप कहाँ पे थे, थोड़ा आपका रिएक्शन बयान करेंगे? अरे जब पहली बार आया तब मैं ऑफिस में थी, तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे कॉल आया। तो क्या होता है कि एक तो आप बाहर जाहिर तो नहीं कर सकते उनके रूल्स के हिसाब से जब तक वो ना बताए। जी। तो कॉल आ गया, सामने सब मेरे ऑफिस के सब मेरे कलीग्स बैठे हैं। एक तरफ से ये हो रहा है कि मैं क्या बोलूं, मुझे अपने आप से मुझे चिल्लाना था एक तरह से कि फाइनली मुझे एफएफ के लिए कॉल आया है। तो बस वो खुशी किसी तरह से मैंने अपने आप में संजो के रखी। शाम को मैं घर पे आई, मेरे हस्बैंड को मैंने सबसे पहले बताया। फिर मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों बाहर है, मेरी बेटी बड़ौदा में है, जॉब कर रही है, और मेरा बेटा अहमदाबाद में पढ़ रहा है। तो दोनों को वीडियो कॉल किया और फिर उनको बताया। उनको भी इतनी खुशी हुई कि मम्मा आखिरकार तुम्हारी जो जर्नी है, तुम्हारा जो सपना है वो पूरा होने जाने वाला है। तो बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही। बहुत बहुत बधाई मैडम। लेकिन मैम जैसे आपका इतना बिजी शेड्यूल है, जॉब घर फिर, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन जबकि जैसे आपकी बातें सुन रहा हूँ, आप पता चल रहा है कि आपका जो जीके में 20 में से 19 थे वो भी नॉट एन इजी टास्क। फिर हाँ आपने जी। सुपर स्नूक में 10 और 12.5 लाख रुपए जीते, और उसके बाद भी आप पहले भी ऑडिशन दे चुके हैं, ऑडिशंस में भी बढ़िया परफॉर्म किया। तो आपकी तैयारी मुझे जो लग रहा है काफ़ी लंबे समय से चल ही रही है कंटिन्यूसली। हाँ जी। हाँ जी। उसमें क्या हुआ कि मेरी बेटी और बेटा दोनों पढ़ाई में दोनों ही अच्छे थे, और मैंने एक ऐसे रखा था कि भाई जहां तक हो सके मैं खुद ही उनको पढ़ाऊं। तो बेटी बड़ी है तो उसको मैंने 5वीं 6ठी कक्षा तक मैंने उसको पढ़ाया घर पे ही। स्कूल वो जाती थी, मगर रात को जब मैं ऑफिस से आ जाती काम वाम पता के, मैं फिर उनके उसको पढ़ाती। उसी तरह बेटे को मैंने 10th तक पढ़ाया है। तो एक पढ़ाई के साथ जुड़ी रही इस तरह से। और दूसरा एक ये है कि अभी जो मेरी जॉब थी वो भावनगर से महुआ महुआ ब्लॉक पंचायत में थी। तो भावनगर से महुआ 100 किलोमीटर की दूरी ओह। पर है। तो हर रोज का तकरीबन 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, तो वो मेरा अप डाउन का टाइम था। तो उस टाइम को मैंने यूटिलाइज किया। जो मेरे साथ आते थे, मैं कार में जाती थी, कभी बस में जाती थी। तो जो मेरे साथ होते उनको भी पता था कि ये कर रही है तैयारी, तो वो भी मुझे कभी डिस्टर्ब, कभी कभी बातें हो जाती है मगर ज्यादातर वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। मैं जैसे अभी ये कान में लगा के पढ़ रही हूँ, अब चुपचाप से अपना करंट अफेयर्स देख लिया, या कोई मुझे ऐसा दिमाग में आया कि भाई चलो ये पढ़ लूँ ये पढ़ लूँ, तो वो मैं 1.5 घंटा जाने का 1.5 आने का, तो वो समय मैंने अपने आप के लिए दिया। और मैंने इस तरह से जो पढ़ाई के साथ मैं जुड़ी रही। और फिर रात को हालांकि थक जाते हैं सब काम वाम करके, मगर फिर भी 1 आध घंटा मैं ऐसे निकालती थी रात को कि मैं फिर से एक आध टॉपिक में देख लूं। तो बस इसी तरह से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू रखी। ये सारी बातें मैम काबिले तारीफ हैं, सब सब जन को इससे सीखना चाहिए कि जो लोग कह देते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है या हाँ टाइम जी। की कमी हाँ है, जी। तो टाइम निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता जैसे है। आपने निकाला जॉब के साथ, फिर मुझे तो ये आज ही बात अभी पता लग रही है कि आपका ट्रैवल भी इतना है, 100 किलोमीटर अच्छा। जाना और आना, उससे भी मतलब जो है एग्जॉशन और थकावट हो जाती है। लेकिन आपने अच्छा। उसको बड़े अच्छे से मैनेज किया और पढ़ाई चालू रखी, और आखिरकार आपकी जो मेहनत का फल है वो आपको मिल गया। हाँ जी। तो मैम इसके बाद हम पूछना चाहेंगे कि जब आपने वो मतलब सुपर संदूक आप खेल रहे थे और आपके 10 के 10 क्वेश्चन सही हुए, तो उस टाइम की फीलिंग आप थोड़ी सी बयान करके बताइए, वो feeling आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
वो 90 सेकंड में आता है, वो घड़ी के सामने तो मेरा ध्यान ही नहीं था, जी। एक के बाद एक सवाल आते गए आते गए आते गए। और सर जी ने बोला बस खत्म। मैंने बोला क्या? 10 के 10 सही। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, वो बोल रहे हैं बोले जा रहे हैं, मेरा ध्यान ही नहीं कि ये क्या हो गया। सारी ऑडियंस खड़ी हो गई अपने आप से, और खड़ी होके मेरे लिए ताली बजा रही है। वो मतलब ऐसा कभी कभी नहीं हुआ शो पे। क्योंकि ऑडियंस हालांकि अप्रिशिएट करती है सबको, मगर वो होती है वहां पे कि भाई आप ताली आप बजाओ वगैरह सब कुछ होता है, मगर वो अपने आप ही इतना हो गया। और फिर बच्चन सर ने बोला कि अभी चलिए आपको तो हमारे घर पे खाना खाने आना होगा। तो मैंने बोला सच में आप सर बुलाते हो सबको? तो नहीं, बोले कि नहीं नहीं सच में आते हैं। और उन्होंने बोला कि अब तक तकरीबन 12 फैमिली मेरे घर पे आके गए हैं, और आपको भी हम जरूर बुलाएंगे। तो वो फिर वो शेड्यूल तय करके देंगे, वो फिर हमको तब जाएंगे चलिए सर। मैम, इसी बात पे ना हमारी ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से एक रिक्वेस्ट आपसे करना थैंक चाहेंगे यू। कि ये जो आप मोमेंट वहाँ पे मतलब जी के आएंगे और वहाँ पे एक्सपीरियंस करके आएंगे, तब आपका एक छोटा सा इंटरव्यू हम प्लान करना चाहेंगे, क्योंकि हम तो आपकी बातों से ही वहाँ एक्सपीरियंस कर लेंगे कि कैसा माहौल ओके। होगा। और वो ये आप हमारा जो है इंटरव्यू शेड्यूल करके रखना, हमारे को भी थोड़ा सा टाइम देना आप ना जरूर जरूर ताकि जरूर ताकि करेंगे। बाकियों को भी पता जरूर चले करेंगे। कि ये मोमेंट कितने बड़े हैं। हालांकि हर कोई नहीं जी सकता, लेकिन आपकी अच्छा बातों सर। से ज़रूर पता चल जाएगा हमें कि वहाँ पे कैसा माहौल और क्या आप जी के आए हो। तो बड़ा अच्छा जरूर लगेगा जरूर। मैडम अगर आप टाइम देंगे ना तो। जरूर जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। ओके। आ, तो मैम, जैसा आपने बताया कि आप तैयारी कार में करते थे, या मतलब जैसा भी आपको टाइम मिलता था हाँ वहाँ जी, करते थे, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसा अक्सर लोग पूछते हैं कि देखिए हर एक की लाइफ बिजी है, चाहे कोई वो स्टूडेंट हो, कोई जॉब कर रहा हो, चाहे हाँ कोई, हाँ मैं कह हाँ। रहा हूँ अपने काम में हर कोई व्यस्त है। तो हाँ उनके जी, लिए आप क्या, जैसे उन्होंने 1 या 2 घंटे दिन में पढ़ना है सपोज, तो हाँ जी, आपके हाँ जी, हाँ अकॉर्डिंग जी। उन्हें सबसे ज़्यादा किस बात पे ध्यान देना चाहिए, मतलब कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए जो केबीसी में आ रहे हैं आपके हाँ अकॉर्डिंग? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए हम जैसे केबीसी पहले से ही जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही है कि तकरीबन 7 से 8 टॉपिक ऐसे होते हैं जी। कि वो रिपीटेडली उसमें आते ही रहते हैं। तो वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए एक बार कि भाई इतने इतना क्वेश्चन तो आते हैं, तो उनको एक तरह से अलग करके उनका तो जहां से भी पूछ ले आपको आना चाहिए, ये तो तय ही है। जैसे कि खेल कूद हो गया, जैसे कोई बुक्स हो गई, या फिर ज्योग्राफी हो गई इंडिया की। तो ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं कि उसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं। जी। तो आप उनका जितना भी डिटेल में हो सके आप एक बार में वो तैयार कर लीजिए, और उसको रिपीटेडली उसको रिवाइज भी करते रहिए। जी। रिवाइज करने से क्या होता है कि वो एक ही बार में मान लीजिए कि इंडिया का नक्शा आपने कर लिया, तो 2-3 बार आपको हार्ड लगेगा कि कहाँ कौन सा राज्य है, उनकी राजधानियां। मगर अगर आप उसको हर रोज अगर 5 मिनट उसके ऊपर आप नजर भी डालोगे, आपको अपने आप से याद रह जाएगा। जी। तो इस तरह से मेरी मेरी ये इस तरह से तैयार होती थी। तो ये सबको भी एक आजमाना चाहिए ये तरीका। तो ये जो मैंने बोला जैसे कि उसको आप रिपीटेडली आप करते रहिए, अपने आप ही वो आपको याद रह जाएगा। फिर जितने हार्ड टॉपिक होते हैं कि हायर लेवल के क्वेश्चन में आपको डिटेल में उसके बारे में भी पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहाँ से वो टॉपिक में कहाँ से वो लाइन ढूंढ के लाएंगे आपको कुछ नहीं पता रहता। सही बोल रहे हो। तो जितना हो सके आप डिटेल में पढ़िए। जैसे एक ले लीजिए उदाहरण के तौर पे कि महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी के बारे में इवन वो किस बोर्ड से कहाँ गए, किस बोर्ड से आए, वहां तक की डिटेल ये लोग पूछते हैं कभी कभी। तो जब आप पढ़े तो इसको अंडरलाइन करते जाइए, या एक बुक्स बना लीजिए। मैंने खुद से तकरीबन मैंने 6 बुक्स तैयार की है ओ। अपने अपनी तैयारी के लिए। जब जब मुझे ये लगता था कि ये लाइन है तो मैं वो लाइन लिख लेती थी। मगर बस क्या बताऊं, फिर भी जो मैंने मुझे अपने आप के लिए मैंने एक लक्ष्य तो रखा था, मगर वहां तक मैं नहीं पहुंचे। मगर खुश हूं, मैं फिर भी खुश हूं कि भाई जितनी ये तैयारी की थी वो मुझे यहाँ तक लाने में तो मुझे उपयोगी हुई है। देखिए ये मैम, कहीं ना कहीं आपकी बात सही भी है कि लक्ष्य तो थोड़े बड़े रखने चाहिए,
हाँ लेकिन जी। फिर भी मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे जाना और पैसा जीतना दोनों में अंतर है। हालांकि पैसा हाँ सबके जी। लिए इम्पोर्टेंट है, सबकी लाइफ में वो काम आता है, ना ना, बराबर बराबर। लेकिन पैसा जीतने के साथ लेकिन जो वो कुछ पल है ना, वो उसका कोई पैसे अमेजिंग। से मोल नहीं किया जा सकता। ना ना ना, अमेजिंग होते हैं, अमेजिंग। आप देखते हैं कि सर के घर के बाहर हर संडे कितनी भीड़ लगती है, बिल्कुल। सिर्फ उनका हाथ वेव्स हो जाए, उनको एक झलक देख ले, और उनके सामने आप 2-3 घंटा बैठ के आए हो, सिर्फ आपकी और उनकी बातें हो रही है, ये इनका इनका कुछ मोल ही नहीं है इन बातों का। सही बोल रहे हो मैडम। पैसा तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि आनी जानी चीज़ है, कभी आएगा हाँ जी। कभी जाएगा। लेकिन ये मोमेंट ऐसे हैं जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो हैं वो नहीं खरीद सकते, हाँ जी, किसी भी सही तरीके से बात नहीं है। जी सकते। मैं सही कह रहा हूँ ना मैडम, आपको क्या लगता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत यही बात है ना, क्योंकि हमारे लिए हमारे सपने हैं ना, वो ही एक हमारी एक पूंजी है, मैं ये मानती हूँ। और सपने पूरे करने के लिए अपनी कोशिश करना, ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि भाई सपने हर कोई देख लेता है, मगर आप कितनी कोशिश कर रहे हो उसके बारे जी। में, वो भी बहुत मायने रखता है। मैंने मैंने आपको जैसे बताया कि मैं 25 साल से कर रही थी। मैंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि चलो छोड़ देती हूँ, इसमें तो होता ही नहीं कुछ। मैंने कभी ये नहीं सोचा। मैंने हमेशा ये सोचा कि आज नहीं होता तो कल जरूरी होगा। और यही सोच के मैंने अपने आप को हिम्मत दी कि तू अपनी पढ़ाई शुरू रख, तू अपनी तैयारी शुरू रख, एक ना एक दिन तेरा जरूर आएगा। इस मैडम आपके जो अथक प्रयास था और मतलब आपकी लगन मेहनत, दिल से सल्यूट है आपको। क्योंकि थैंक अक्सर यू। देखा जाता है कि लोग थोड़े साल बाद छोड़ देते हैं कि यार छोड़ो। हाँ जी। मैंने ग्रुप हाँ में जी। भी ऐसे लोग देखे हैं जो कह रहे हैं कि इस केबीसी में नहीं होता, केबीसी सिर्फ उनको ही बुलाता है जिनकी स्टोरी दुखदाई होती है, कैसे भी करके लोग कमेंट्स करते हैं। हाँ लेकिन जी। हाँ जी। आपसे उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये जो मंच है ये सबको मौका देगा, आज नहीं तो कल, सबके लिए है। कल नहीं तो परसों। सबके लिए। ना ना, सबके लिए, सबके लिए है। और हर एक इंसान की अपनी एक कहानी होती है। उस कहानी के हम खुद ही किरदार होते हैं, मगर उस किरदार को आप किस तरह से उनके सामने पेश करते हो, ये बहुत मायने रखता है कि बिल्कुल। भाई उनको आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। तो ये जो भी आगे के जो एक्सपीरियंस है, कि जो अभी भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो ये बात अपने ध्यान में रखे कि आपको अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट करना है कि ना ही सिर्फ उस टीम को जो सामने बैठे हैं, मगर ये सोच के चलिए कि ये पूरा देश एक दिन देखने वाला है। सही है। तो उस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। सही बोल रहे हो मैडम। मैम एक आपसे, आप हमारे से मतलब एक्सपीरियंस में, उम्र में, सब जगह पे बड़े हो, तो आपका आशीर्वाद तो हम चाहेंगे। साथ में आपसे ये भी सुजेशन चाहेंगे कि आपको लगता है कि हमारा चैनल ठीक काम कर रहा है और हमें कुछ इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत है, तो वो एज हाँ अ जी। बड़े आप हमें आशीर्वाद के रूप में कुछ सुजेशन दे सकते हैं ताकि हम इम्प्रूव करें। और साथ ही साथ अगर आपका चैनल हमें आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 2 वर्ड्स हमारे चैनल के लिए अगर आप बोलना चाहें तो। ना जी, ना जी, आपका चैनल मैं बताती हूँ सच में, क्योंकि देखिए तैयारी की बात अलग है, मगर एक जो एक हौसला मिलता है ना कि भाई नहीं ये होगा, तो वो मैं सोच रही हूँ कि आपकी चैनल से मुझे वो हौसला मिला। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मुझे कॉल आया ना, मैं आपका वीडियो ही देख रही थी। ओह। मैं आपका वीडियो देख रही थी, आप उसमें बता रहे थे कि अभी कॉलिंग चल रही है 6th वीक की या 5th वीक की, और अचानक से उसमें कॉल आया है रात को 11 बजे। ओह। और मैंने उठाया, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब मेरे लिए तो, मैंने आपको बोला भी था कि आप मेरे लिए जादूगरी हो गए। अरे मैम धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नहीं, ये सच में ये एक बहुत ही, आपका चैनल है ना, ये एक यूनिक चैनल है, क्योंकि तैयारी एक तरफ है, मगर जिस तरह से मैंने अभी आपको जैसे बताया कि अपना प्रेजेंटेशन किस तरह से देना, किस तरह से अपनी बुकलेट वगैरह भरना, तो वो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हो। और यकीनन आपका चैनल बहुत ही अच्छा है और आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आपसे यही अनुरोध है कि आशीर्वाद आप लोग अगर ऐसे ही बनाए रखें तो हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। बस थैंक यू। आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है हमें। तो मैम वीडियो एंड करने से पहले, ताकि बाकी लोगों को मोटिवेशन मिले, तो एक आपसे लास्ट सवाल होगा और उसके बाद हाँ आप जी। जो बोलना चाहेंगे उस पर, कि हाँ जी। वहाँ पे देखा गया है कि बच्चन साहब इतने हमसे बड़े हैं, यानी 80+ एज हो चुका है,
तो मेरे को ना, मैं हर एक कंटेस्टेंट की अगर इंटरव्यू लेता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि उनका ऑरा जो है वो, मुझे तो ऐसा लगा जब उनके सामने गया कि पूरा सेट ही चेंज हो जाता है जब वो आ जाते हैं सेट पे, मतलब। हाँ हाँ, करंट सा आ जाता है। तो एकदम उस करंट दौड़ जाता है। बिल्कुल, तो उनके ऑरा और उनकी एनर्जी के बारे में अगर कुछ बता पाएं, ताकि उससे क्या होता है ना कि कंटेस्टेंट को थोड़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाए कि हम भी मेहनत करें और बच्चन साहब के सामने बैठें। तो प्लीज़ आप हाँ जी, उनके लिए 2 लाइन या 3 लाइन बोल दी, लेकिन हालांकि उनके लिए जो भी बोलेंगे वो कम ही हैं, इतने बड़े हाँ जी, हाँ महानायक जी, हैं, लेकिन फिर भी आप हाँ दो जी, तीन लाइन बोल दीजिए ताकि बाकियों को मोटिवेशन मिले उनके सामने बैठने का। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, वो इतने इतने बड़े आदमी है, सबको पता है। सदी के महानायक जो भी आप बोल रहे कम है। मगर उसमें उन्होंने एक एक जो वो बहुत बड़ी बात है, वो क्या है कि वो आपके सामने आपको कभी भी ये नहीं एहसास होने देते कि वो खुद इतने, वो ऐसे बिहेव होते हैं जैसे आप मान लीजिए कि आपके बड़े भाई या आपके अंकल, एज के हिसाब एज से के बोल साथ, रही जी हूँ। जी जी। मगर वो इतना आपको फ्रेंडली बिहेव करते। मुझे पहली बार जब मैं अपनी सीट से बैठ के हॉट सीट तक आई, तब तक मुझे ऐसे ऐसे हो रहा था कि क्या होगा क्या होगा। मगर वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे हॉट सीट पर बिठाया, उन्होंने मुझे शांत किया, और बस उसके बाद से मुझे एक बार भी यही नहीं लगा कि मैं इतने बड़े आदमी से मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने इतना फ्रेंडली बिहेव किया है मुझसे। और यही तो खासियत है, यही खासियत है उनके ओरा की, कि आप उनके सामने, फिर मैं 3 घंटे तक बैठी रही, मुझे एक बार मुझे ऐसा नहीं लगा कि अब क्या होगा। मुझे बस यही था कि वो है और मैं हूँ, सब ऑडियंस में सब कुछ भूल गई। वो मुझसे पूछ रहे, मैं जवाब देते जा रहे। मैंने, आप आपने शायद देखा भी होगा, मैंने बहुत ही फास्ट खेला है। वो बिल्कुल मैंने, बिल्कुल। हाँ, वो सुपर संदूक तो खेला ही, मगर मैंने बाकी जो आंसर दिए हैं वो भी काफी फास्ट दिए। फिर कभी मैं सोचती भी थी कि इतना जल्दी क्यों, आराम से खेलती। थोड़ा और समय उनके साथ बिताने को मिलता। जी जी जी। पर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी था कि जैसे मैं फर्स्ट थी, मेरे पीछे 9 लोग और भी थे। बिल्कुल। तो मेरे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि अगर मुझे नहीं आता, मैंने ज्यादा टाइम पास नहीं किया, और मैंने जल्दी से जल्दी मैंने क्विट भी किया, क्योंकि और लोगों का भी उतना ही आने का चांस बढ़े। चलिए मैम, दिल से आपका धन्यवाद, जितना करूं उतना कम है, और आपने इतनी बड़ी उपलब्धि वहाँ पे हासिल की, सुन के मज़ा आ गया। और हम थैंक यू। धन्य हैं कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, और आपकी जर्नी में अगर हम छोटा सा भी 1% भी रोल अदा कर पाए तो उसके लिए हम ना, अपने आप को लिटरली खुश नसीब मानते हैं मैम। और आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका है ही। साथ में हमारे व्यूअर्स को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये भी सीखने को मिला कि आपकी एज ना तो बैरियर बननी चाहिए, ना जी, ना जी। बिल्कुल ना आपका समय बैरियर बनना चाहिए, बल्कि आपको जैसे मैम ने 25 साल से अथक परिश्रम किया, वो करते रहना है। मंजिल आपको एक दिन ज़रूर मिल जाएगी, बस आपको जरूर, चलते रहना है। मंजिल डेफिनेटली आपको आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जरूर डेफिनेटली मिलेगी। मिलेगी। और हमारा तो मोटिव है ही मिशन केबीसी हॉट सीट करके, तो हम तो आपके लिए काम कर ही रहे हैं, और मैम से भी जुड़े रहेंगे हम, क्योंकि मैम अभी हालांकि केबीसी तो एक अलग तरफ है, लेकिन इनकी एडवाइस और ये हम फ्यूचर में भी काम आएंगी। और जब ये बच्चन साहब के सामने जाके आएंगे लंच के लिए, तो इनसे दोबारा आपकी मुलाकात करवाएंगे, इनका एक्सपीरियंस जरूर। आपके लिए लेके आएंगे। ओके तो ओके, चलिए जरूर मैम, जरूर इसी नोट के जरूर। साथ वीडियो एंड करते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग वीडियो थैंक यू। देख रहे हैं, नीचे मैम के लिए शुभकामनाएं भेजें ताकि ये और तरक्की करें, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। थैंक और यू। इसी नोट के साथ वीडियो एंड करते हैं। नमस्कार दोस्तों।